आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो में जहां तक हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था उससे आगे का सफर। ओके, पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइन 2a, कॉस 2a और टेन 2a उसको चेंज कर लिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ओके, और आज के क्लास में हम लोग देखते हैं साइन 3a, कॉस 3a और टेन 3a। ठीक है, याद कीजिए साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता था। साइन 3 होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, कॉस 3a क्या है बाबू, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। और टेन 3a क्या होता है बाबू, 3 टेन a माइनस 10 क्यू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। ओके, ये तीन फॉर्मूला है। पहले हम लोग इस तीनों को इनवर्स में चेंज करके देखते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका साइन 3a। क्या है बाबू, साइन 3a। आइए देखते हैं साइन 3a का क्या है। साइन 3a, ओके, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके बाबू, और जैसे इसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मानना होगा, सबसे पहले आपको मानना होगा लेट क्या है बाबू, साइन a इक्वल है आपका x। तो a क्या हो जाएगा बाबू साहब, साइन इनवर्स x। ओके, साइन a अगर हम लोग x मानते हैं तो a हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। चलिए, जैसे ये वाला पार्ट हम लोग इसमें सेट करेंगे, क्या है ये, साइन 3a। तो ये क्या बनेगा बाबू, 3 साइन a, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 साइन क्यू a। साइन a अगर x है तो साइन क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब। क्या हो जाएगा बाबू, x क्यूब। ये हो जाएगा 4x क्यूब। अब साइन को उधर ले जाइए तो 3a, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और यहाँ पे a हो जाएगा आपका क्या, साइन इनवर्स x। a क्या होगा बाबू, साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या है, 3 साइन इनवर्स x आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके बाबू, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। cos 3a क्या है बाबू, cos 3a। तो लिखिए cos 3a क्या होगा बाबू, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, जैसे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या लेना है, इसमें मानना है आपको cos a। क्या मानना है बाबू साहब, cos a। तो लिखेंगे लेट cos a आपका क्या है, x। तो a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, चलिए इसको चेंज करते हैं। ये आपका हो गया cos 3a, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब। क्या हो जाएगा बाबू साहब, x क्यूब माइनस 3 cos a के जगह x लिखना है तो cos को उस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा 3a। क्या होगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, और 3 इंटू a की जगह कितना लिखना है बाबू साहब, a की जगह आपका है cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x, ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा और उस समय आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्या है, टेन 3a। क्या है बाबू साहब, टेन 3a। टेन 3a क्या होगा, 3 टेन a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। ठीक है, और जैसे ही इसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे तो क्या मानना है बाबू इसमें, क्योंकि ये 10 है तो इसमें मानना पड़ेगा 10a इक्वल टू x। ओके, तो मान लीजिए ये आपका है 10a इक्वल टू x। तो a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x।
चलिए जरा सेट करते हैं इसमें। ये हो गया आपका tan 3a। तो 3 tan a की जगह लिखिए x माइनस tan q की जगह कितना लिखेंगे बाबू, एक्स क्यूब डिवाइडेड 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। और tan को उस साइड ले जाइए तो 3a आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। और ये हो गया 3 इंटू ए की जगह कितना है बाबू साहब, tan इनवर्स एक्स। कितना है, tan इनवर्स एक्स। लिखेंगे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जाएंगे ना, वहां पे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के कारण प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम किसके कारण होगी, वहां जाकर आप लोग ये वाला फॉर्मूला भूल जाएंगे और उस समय जो सवाल आपसे बन जाना चाहिए वहां पे आपकी कलम क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसीलिए ये सारा फॉर्मूला अच्छे से देखिए, समझते हुए अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू साहब, ये अगले टाइप का जो फॉर्मूला है ये आपका है साइन इनवर्स माइनस एक्स। आपका क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये आपका होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, आपका क्या होगा बाबू, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए इसको एक बार चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिए आप, y मान लीजिए। क्या मानेंगे बाबू साहब, y। साइन इनवर्स माइनस एक्स आपका y हो गया, तो यहां से माइनस एक्स क्या हो जाएगा बाबू, साइन y। क्या हो जाएगा बाबू साहब, साइन y, ठीक है। चलिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। आइए दोस्तों, ये जो हम लोग देखे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, y मान लेते हैं। तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन y। ओके, माइनस एक्स आपका हो जाएगा साइन y। या ऐसा लिखे तो x आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन y। क्या हो जाएगा बाबू, माइनस साइन y। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, माइनस साइन y। तो इसको क्या लिखते हैं, साइन ऑफ माइनस y। क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन ऑफ माइनस y। ओके, अब ये जो साइन को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x आपका क्या हो जाएगा, माइनस y। या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x आपका है माइनस, और y को क्या माने थे, साइन इनवर्स माइनस x। क्या हो गया था बाबू, साइन इनवर्स माइनस x। ओके, ये अगर आप चाहो तो ये जो माइनस है इसको लेफ्ट साइड लेते आइए, तो माइनस साइन इनवर्स x आपका क्या है, साइन इनवर्स माइनस x। या इसको रिवर्स करके लिखिए, साइन इनवर्स माइनस x आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ओके बाबू, ठीक है। इस तरह से इसको चेंज किया जाता है, या प्रूफ करके आपको दिखाया जाता है। वैसे तो इस तरह का डेरिवेशन अब पूछना कम कर दिया है। पहले के एग्जाम में, आज से 10 साल 15 साल पहले जो एग्जाम लिया जाता था उस समय इस तरह से डिराइव करने के लिए बोला जाता था, ठीक है। चलिए यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए। सेम इसी तरह से आप लोग टेन और कोसेक का निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे कॉस इनवर्स क्या है बाबू, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है बाबू, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू वाई मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, वाई। तो कॉस इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका कॉस वाई। क्या हो जाएगा बाबू? कॉस वाई। ठीक है, तो अगर माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो एक्स आपका हो जाएगा माइनस कॉस वाई। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस वाई। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? कॉस 180 या कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है बाबू साहब? ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे एक्स आपका क्या होगा? कॉस पाई माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस वाई। कॉस को इधर लाएंगे तो ये क्या बनेगा बाबू? कॉस इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा पाई माइनस वाई, या कॉस इनवर्स एक्स आपका हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा बाबू? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। या अगर चाहो तो इसको चेंज करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। इसको लेफ्ट साइड लाइए और इसे राइट साइड ले जाइए, तो ये बन जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए बाबू, आपको ये मालूम है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये क्या होता है बाबू? पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये क्या होता है बाबू? पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये क्या होता है बाबू साहब? पाई बाय 2 होता है। क्या होता है? पाई बाय 2। ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये कई जगह पूछा जाता है। आइए देखते हैं ये आया कैसे है। ठीक है, इसका थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं। तो मान लीजिए लेट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू साहब? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और 90 को आप लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये क्या होता है? ये जानते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और इसको क्या मान लीजिए? एक्स। क्या मान लीजिए बाबू? इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग लिख लिए लेट। तो जब आप इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे? सिंस ये आपका है कॉस थीटा, आपका कितना है? एक्स, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, जब आप इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या है बाबू? एक्स है। तो 90 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख के चल रहे हैं? पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। और माइनस थीटा को राइट साइड ले जाइए तो ये क्या बनेगा? पाई बाय 2 आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा? थीटा। क्या होगा बाबू? प्लस थीटा। ये आपका एक्स है। ठीक है, तो पाई बाय 2 आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा की जगह कितना है ये देखिए, तो इक्वेशन 1 में कॉस इनवर्स एक्स क्या है बाबू? कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। देयरफॉर फाइनल आपका क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका कितना हो गया? पाई बाय 2। इसी तरह से अगर आपको साइन इनवर्स लिखना है तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स क्या होगा बाबू? कॉस को उधर ले जाइए तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स लिखना हो सवाल में तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस, साइन को उधर ले जाइए, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तीनों ही ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब सवाल आएगा तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स इस दोनों को एज ए होमवर्क घर पे अपने से ट्राई कीजिएगा। ओके, चलिए आइए बाबू सर, अब जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए बाबू,
देखिए बाबू, आपका ये क्या है, इनवर्स टॉपिक है। इसमें यहां देखिए बाबू, इसमें जो बेसिक फंक्शन दिया हुआ है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में, जो हम लोग पिछले क्लास में, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो नहीं तो इसको जरा जूम करते हैं, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। तो देखिए बाबू, ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, साइन फंक्शन। क्या है, साइन फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या है, -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। कॉस का रेंज क्या है, -1 से +1, ठीक है। टेन का क्या है बाबू साहब, ये पूरा पूरा रियल नंबर है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, छूट जाता है 2n + 1 × π/2। इसका मतलब जहां पे हमारा 10 में इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वो वाला टर्म माइनस करके ये पूरा आपका क्या है, रेंज है। उसी तरह से 10 के बाद आपका कॉट है, सेक है, कोसेक है, सबका यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है बाबू साहब, ठीक है, आइए अगले पेज में देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए बाबू, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये क्या है बाबू साहब, देखिए इनवर्स वाले फंक्शन का, किसका है बाबू, इनवर्स वाले फंक्शन का, जी हाँ, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक, सेक, टेन और कॉट, ये सभी सभी इनवर्स में है। इसका आपका डोमेन और ये रेंज, और इसी रेंज को क्या लिखा गया बाबू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि बाबू साहब बताइए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो आपका जैसे साइन इनवर्स के केस में आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए बाबू, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कॉस इनवर्स में क्या होना चाहिए बाबू, 0 से पाई के बीच में, ठीक। कोसेक में आपका क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसमें एक, इसको छोड़कर क्या है, 0 पे ये नॉट डिफाइन आता है, 0 पे छोड़कर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स x, tan इनवर्स x में क्या है बाबू, ओपन इंटरवल है, -π/2 से +π/2 के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में। और ये आपका कॉट इनवर्स जो है, कॉट इनवर्स क्या है, 0 से पाई, 0 से क्या है बाबू, ओपन इंटरवल पाई, ठीक। ये जो है आपका रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनवर्स वाले टॉपिक में, ठीक है। अगर हम इसके बाहर अगर बात करते हैं, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जब हम लोग ग्राफ टॉपिक देखेंगे उसमें ये बताया जाएगा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू, ये डाटा क्यों आया है, ठीक है बाबू साहब। जिस दिन हम लोग ग्राफ टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा, ओके। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू लिखा गया है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो वर्ड है फंक्शन, वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रहे, इसके लिए आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, और उसके बाद वाले वीडियो में क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। ओके, थैंक यू।